Hello, good morning children. How are you? Today we'll study for class 10 first flight book, and the topic is a tiger in the poem. This is a tiger in the zoo. A tiger in the zoo. This is a poem written by Leslie Norris. Here in this poem there is a contrast between a tiger of zoo and the tiger from natural habitat. हम इस कविता में एक बाघ के जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि चिड़ियाघर में रहने वाला बाघ किस तरह का रहन सहन गुजारा करता है और एक जंगल में रहने वाले बाघ की हालत कैसे होती है। छोटी सी कविता में कवि कोशिश किए हैं दर्शाने के लिए कि कवि बाघ में क्या क्या देखा, क्या क्या महसूस किया और बाघ किस तरह से अपने भाव को व्यक्त करता है। नाउ वी विल स्टडी द स्टैंजा एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग। द फर्स्ट स्टैंजा, he stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage on pads of velvet quit in his quit rays। कवि कह रहे हैं कि वह बाघ अपने शरीर पर स्पष्ट धारियों के साथ अकड़कर पिंजरे के अंदर गद्देदार पंजों पर निश्चल होकर चहलकदमी कर रहा है। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plum deer pass। अब फर्स्ट स्टैंजा में तो पोएट ने कहा कि चिड़ियाघर वाला बाघ कैसा है। वह तो अच्छी तरह से धारीदार बाघ बना हुआ है और अपने छोटे से घर में पिंजरे में गद्देदार पंजों पर चहलकदमी कर रहा है, अकड़ रहा है, दिखा रहा है ताकत, परंतु बेचारा निश्चल होते हुए भी कुछ कर नहीं पाता। अब सेकंड स्टैंजा में पोइट कह रहे हैं ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। ही शुड बी, हाउ इट इज सेइंग दैट, वह अंधेरे में, अब दूसरी तरफ जो बाघ जंगल में है उसकी तुलना की गई है कि वह अंधेरे में घात लगाए हुए बैठा रहता है, लंबी घास है उसके नीचे बैठा है जहाँ पर जल के स्रोत हैं और हो सकता है वहाँ से कोई मोटा सा ताज़ा सा हिरन गुजर रहा हो और वहाँ पर उसे अचानक से हमला करने का विचार आया हो। परंतु हम और चेंजेस पढ़ेंगे। ही शुड बी snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village। अब कह रहे हैं कवि कि जंगल में रहने वाले बाघ जो हैं वो घरों के चारों ओर गुर्राते हुए घूम रहा हो, जंगल के एक किनारे पर अपने नंगे तीखे दांतों के साथ पंजों को दिखाता हुआ गांव वालों को भयानक आतंक से आतंकित करते हुए होना चाहिए। इस तरह से कवि आगे स्टैंजा में कह रहे हैं बट ही हैज़ लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। परंतु जब चिड़ियाघर की बात आती है तो यहाँ यह निरीह प्राणी बाघ बेचारा जो ताकतवर होता अपने मजबूत कोठरी में बंद है, उसकी शक्ति सलाखों के पीछे है, सलाखें बार्स जो होती लोहे का उसके पीछे हैं, वो कुछ नहीं कर सकता। पिंजरे में बेशक अकड़ कर चलता है, बिना आने जाने वालों की परवाह किए हुए चुपचाप इधर उधर टहलता रहता है। नेक्स्ट पैरा में पढ़ेंगे हम He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। अब जंगल वाला जो शेर है बाघ वो गश्त लगाता है, घूमता रहता है और ऐसा होता है
रात को कार की अंतिम ध्वनि सुनता है और अपनी चमकदार आँखों से चमकदार सितारों की तरफ एकटक देखता रहता है। इस तरह से ये चेंजेस बताए गए हैं जहाँ पर टाइगर के लाइफ के बारे में बताया गया है। इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो खुद करना चाहिए।